कथा में हम प्रवेश करते हैं। सुनि सुंदरी मन कीन विचारा, कतमई कीन धर्म अधिकारा। जब नारद जी से सुंदरी ने पूछा कि हे नारद जी, आपने भोजन उल्टी क्यों किया है? नारद जी कहते हैं, तुम निगुरा हो, तुमने आज तक गुरु नहीं बनाया और निगुरा के घर किसी महान संत को भोजन नहीं करना चाहिए। उससे उसकी तपस्या खंडित होती है, नियम संयम कमजोर हो जाते हैं, जिससे पाप लग जाता है। इसलिए मैंने उल्टी किया है। आजकल कितने अघोरपंथी साधु, लोभी लालची साधु विचार नहीं करते हैं। निगुरा तो निगुरा, मांसाहारी के यहाँ भी खाने के लिए पैर फैलाकर बैठ जाते हैं। पूरा खा लेंगे, पता भी नहीं लगाएंगे, पूछेंगे भी नहीं, और इतना बुद्धि विवेक भी नहीं है। खाओ वीर है, विवेक नहीं है, इसलिए वे धर्म भ्रष्ट भी हो जाते हैं। क्योंकि जैसा खाए अन्न, नारायण दास ध्यान देना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा बने मन वैसा बने जीवन, वैसा ही जीवन बनता है। संत महात्मा को किसी मांसाहारी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। उसके यहाँ तो पानी पीना भी ठीक नहीं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वे लोग कृपया नॉनवेज खाना छोड़ दें, शाकाहारी बने। आप उस आहार को ग्रहण कीजिए, उस भोजन को आपको लेना चाहिए जिसका भोग अचानक भी अगर कोई महान संत आ जाए तो उसको भी भोग लगवाया जा सके और उसको भी अपने घर के बर्तन में पानी पिलाया जा सके। लेकिन ये राक्षसी आहार, मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा भैंसा, ये सब खाना पीना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। निरीह और निरपराध जीवों की हिंसा करना, उनको मारना, उनको काटना, फिर हंडी में पकाना, फिर मुंह में रखकर दांतों से चबाना, फिर निगल जाना और पेट में मांस के टुकड़े भर के बैठे रहना, 16 घंटे में पचाना, पूरा उसका जीवन भ्रष्ट माना जाता है। अंकुर भखै सो मानवा, मांस भखै सो स्वान, जीव बधै सो काल है, सदा नरक पर मान। सीधे बैठने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। अंकुरण से उत्पन्न हुई चीजों को खाने वाला मनुष्य होता है। मांस खाने वाला कुत्ते की योनि में आता है। जीवों का वध करने वाला काल सरीखा होता है। इसलिए एक भी मुर्दे को तुम जीवित नहीं कर सकते हो, लेकिन जीवित कितने प्राणियों को तुम मुर्दा बना देते हो। सोचने की बात है। घर का मुर्दा दफन करके आते हो, बिना स्नान किए तुम घर में नहीं घुसते हो। तुम्हारा बाप मर गया, माँ मर गई, सास ससुर मर गए, मुर्दा हो गए, उनको छूने के बाद, दफन करने के बाद तुम स्नान करके घर में प्रवेश करते हो। 10 दिन तक तो छुआछूत मानी जाती है, नहावन धोवन होता है, 10वां तिरही मनाया जाता है,
फिर सब लोग तुम्हारे घर खाते हैं। जिस दिन कोई घर में मर जाता है उस दिन तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलता है। शाम को कोई पड़ोसी लोग, गांव के लोग भोजन बनाकर दे जाते हैं, उसको तुम लोग स्नान करके खाते हो। अब कितना दुर्भाग्य है, कितनी भ्रष्टता है कि बकरा को मारकर, मछलियों को मारकर, मुर्गे को मारकर, सूअर को मारकर और भैंसा को मारकर, गाय को मारकर लोग उस मुर्दे को पकाकर, काटकर, मुंह से चबा चबा कर खाते हैं और रसोई में पकाते हैं, थाली में परोस कर फिर खाते हैं और वो मुर्दे के मांस के टुकड़े पेट में भरे रहते हैं। अपने घर के मुर्दे से इतनी दूरी, इतनी नफरत, और ये मुर्दों को खाकर मुंह में रखकर चबाना, ये कितना बड़ा पाप है, ताप है, श्राप है, संताप है, अभिशाप है, बहुत बड़ा अधर्म है। ये भी तो मुर्दा ही है। अरे कितने लोग तो चूहा भी खाते हैं। चूहा कितना गंदा है, उसमें इतने बाल लगे, इतनी खाल है, छोटा सा शरीर है, उसमें कितना मांस निकलता बेचारे में। सब उसकी आते वाते गुजटी पुजटी सब नोच नाच के पका के, इतने धूर्त लोग हैं, चूहा खा जाते हैं। चाइना के लोग तो चिमगोदड़ को भी खाते हैं। झिंगुर, चिमगोदड़, बेमुता, ये कुछ बंधिया लोग ये बेमुता की पूरी थैली पेड़ से तोड़ लाते हैं, कढ़ाई में तेल गरम करते हैं, ऊपर से बेमुता झाड़ देते हैं, नमकीन की तरह जिंदा बेमुता भुन जाते हैं, तड़फ कर बेचारे खोलते हुए तेल में, फिर निकाल कर उसमें थोड़ा नमक मिर्च मसाला मिलाकर नमकीन की तरह कटोरी में लेकर दाल मोठ की तरह खा रहे हैं। कितना पाप लोग कर रहे हैं। और बेमुता के अंदर तो मांस भी नहीं है, उसके शरीर में रस जैसा, खून भी नहीं होता है, थोड़ा रस जैसा उसके जीवित रहने के लिए है, उसको भी भून के नमकीन टाइप से खाते हैं लोग। चींटी चींटा को भी खाते हैं लोग, चिड़ियों को मारकर खा लेते हैं। सूअर जो टट्टी खाता है, इतने दुष्ट लोग हैं, उसको भी खा लेते हैं। सूअर को पकड़कर रपटा कर 4-6 लोग घेर कर, गिरा कर, बांध कर, टांगे बांध कर, फिर ऊपर डंडम टांग कर नीचे आग जलाते, उसको भूनते हैं ऐसे जैसे मक्का का भुट्टा भुना जाता है। अब वो चिल्ला रहा है घों 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 घों, ये भून रहे हैं। इतने क्रूर और निर्दयी लोग हैं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। ज्ञान को सुनना नहीं है, चंडाली छोड़ना नहीं है, मूर्ख नंबर 1 के बने रहना है, मुंह ऐसे फैलाना जैसे भुर्जी का भार है, भाभा भाभा खीसे काटते घूम रहे हैं। बेशर्मी हद से ज़्यादा है, विवेक बिल्कुल नहीं है, और निर्दयता इतनी भरी हुई है। थोड़ा सा विचार करो, आपकी अंगुली कोई काटे, ये शरीर में 10 अंगुलियां हैं, हाथों में 10 पैरों में, इसमें से 2-2 काट ले और नाश्ता बनाकर खा ले, दे सकते हो अंगुली? अंगुली काटना तो अलग है, कोई एक पत्थर की रोड़ी मार दे तो उसमें तो इतना तुम्हें क्रोध आएगा। फिर जिनकी गर्दन काट रहे हो, किसके कहे तुम छुरी चलाया। कबीर साहब कहते हैं, बकरा छोड़ भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। बकरा खाया है, अब भैंसा को खाने के लिए दौड़े हैं। संतो पाणी निपुण कसाई। साहब कहते हो किसी जाति का हो जो मांस खाता है वो कसाई ही है, वो कसाई है।
फिर मजे की बात यह है, लोग तीर्थ नहाने जाते हैं, खूब पाप किया है, फिर नानक मता में डुबकी मारते हैं, खूब दारू पिया है, खूब मुर्गा खाया है, फिर जा करके हरिद्वार तीर्थ में बैठे हैं। हरिद्वार हर पैणिक तरतर पापी सब इकट्ठे हुए हैं, वहां बोल रहे हैं हरिहार हर हार। हरि भगवान यदि मान लिया है भी तो क्या तुम्हारी दुष्टता को जानता नहीं है? तुम्हारी चंडाली तो हम जानते हैं, तो भगवान तो त्रिकालदर्शी बताते हैं, वो तो सब जानता है कि पक्का चंडाल है। हजारों मुर्गा खाकर, ड्रम ड्रम शराब पीकर, खूब जुआ खेलकर, पत्नी को मार कूट कर और किचुआ गिंजाई सब भूंज कर खा कर आया है। अब नाक बंद करके डुबकी लगाता है। अपना मरने का बहुत डर है, अरे नाक छोड़ और लगा डुबकी और डूब जा, मर जा। डुबकी तो उसे कहते हैं जो पूरे डूब जा, तू निकल बाहर आ मत, उसी में डूब जा, मर जा। और तेरा शरीर बह जाए तो मछली खा जाए तो बदला तो पूरा हो जाए। वहाँ नाक बंद की डुबकी मारता फालतू, फिर जिंदा होकर आता है यहाँ मुंह खोल कर, फिर 100 मछली खाता है। छोटी छोटी मछली, झिंगुर मछली, उनको खाता। मछलियों के छोटे छोटे बच्चे, एक एक अंगुल के बड़े, 200-400 मछलियों के बच्चे अकेले ही भूंज के खा लेता है। इतने पापी लोग हैं। सृष्टि के अंदर इतनी दाल है, इतना चावल है, इतना गेहूं आटा है, इतना चना है, आलू है, शक्कर है, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, मलाई, दूध, घी, मक्खन, खीर, पूड़ी, कचौड़ी आदि आदि हजारों आइटम है। और इतने शुद्ध आइटम है, पवित्र आइटम है कि कुछ उसका वर्णन ही असंभव है। तो मैं निवेदन करूंगा, कभी मांसाहार मत कीजिए, शाकाहारी रहिए। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहते थे, जियो और जीने दो। कबीर कहते थे, बसो और बसने दो। बुद्ध कहते थे, रहो और रहने दो। श्री क्षमादेव कहते हैं, खुद खाओ और सबको खाने दो।